लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे थे और हम लोग वेलोसिटी, पोजीशन ये सब डिस्कस कर चुके थे। तो एक दो कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी तक जो बताए हैं उस पर ना समराइज करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, in xy plane with position vector given as r equals to r equals to 10 ti plus 10 t minus 5t square j. This is question simple. Then find first part है velocity at t equals to 1 second. Second part है acceleration at t equal to 1 second. Third part है average velocity between 0 to 1 second, 0 to 1 second. और find time when velocity is perpendicular to acceleration vector. Find time when particle is moving along x-axis. Find time moving along x-axis and corresponding y coordinate अगला पार्ट है फाइंड टाइम व्हेन particle crosses x-axis and corresponding x coordinates. ठीक है। अगला पार्ट है फाइंड टाइम when particle is moving perpendicular to initial direction. अगला पार्ट है फाइंड radial and tangential acceleration at t equals to 0. ठीक है। और बहुत सारे पार्ट इसमें बन सकते हैं। ये बेसिक है, इतना अभी तक जो हम लोग काइनेमेटिक पढ़े उस पर बेसिक है। आप 5 मिनट ट्राई कर लीजिए अपने से, स्क्रीन पॉज करें फिर हम बताते हैं इसको। तो हो गया, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बेसिकली जब आगे आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन। चूंकि हम अभी 2 डायमेंशनल मोशन की बात नहीं किए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा नहीं किए हैं, तो हम बिना प्रोजेक्टाइल मोशन बताए ही आपको प्रोजेक्टाइल का ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करा रहे हैं। जितना अभी तक नॉलेज है उसी के बेस पे। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पोजीशन वेक्टर दिया है ये हमको साफ समझ में आ रहा, अभी बताएंगे आगे डिटेल में। फिलहाल बिना प्रोजेक्टाइल की इस प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट देखिए, वी नो दैट वेलोसिटी इज dr by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10i प्लस, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे t, तो 10 माइनस 10tj ना, ये वेलोसिटी वेक्टर आया। इसका मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर का जो x कंपोनेंट आया वो तो कांस्टेंट आया, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। मीन्स देयर इज रिटार्डेशन इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी घटता है तो रिटार्डेशन होता है। इसका मतलब वेलोसिटी जो आया वो इतना आया। अगर 1 सेकेंड की बात करेंगे तो व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब पुट करेंगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 10i प्लस 10j, 1 सेकेंड पुट करेंगे तो 10i प्लस 0j ना, 10i प्लस 0j मीटर पर सेकेंड, इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ये तो कांस्टेंट है, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आगे चल के बताएंगे प्रोजेक्टाइल में ऐसा ही होता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू माइनस जी टी, मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी वो सब बातें नहीं करते हैं, अभी बस सुनिए ध्यान से। तो देयर इज डिक्रीज इन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो 1 सेकेंड में 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इसका 0 और माइनस क्या हो जाएगा 10j ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आया वो कांस्टेंट आया, किस डायरेक्शन में आया, नेगेटिव y डायरेक्शन में। जब प्रोजेक्टाइल बताएंगे तो वहाँ ये बताएंगे कि जब किसी बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, देयर इज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। जब किसी एंगल पे बॉल को फेंकते हैं, जैसे t इक्वल टू 0 पे कोई पूछता है वेलोसिटी क्या है, तो t इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे ना, तो जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10i प्लस 10j। मीन्स इनिशियली जो पार्टिकल का वेलोसिटी, कोई पूछता व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे कोई पूछता वेलोसिटी तो क्या होता है, x में भी 10 और y में भी 10। यहाँ देख लीजिए पुट करके 10i प्लस 10j, t इक्वल टू 0 रखने पे कितना वेलोसिटी आएगा 10i प्लस 10j। इसका मतलब व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10√2। आगे चल के बताएंगे तो पूछा जाता है कि 10√2 कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब बॉल को एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। अगर हम y को वर्टिकल माने और ग्रेविटी का वैल्यू g को अगर हम लोग 10 ले लें तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी ही हो गया, ठीक है, जिसका कि x डायरेक्शन में mg नीचे लगता है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होता है। इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन x में कोई फोर्स नहीं, तो x का वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y का वैल्यू 10 माइनस 5 होगा। इसका मतलब 1 सेकेंड पे पार्टिकल 10,5 कोऑर्डिनेट पे होगा। आगे चल के बताएंगे तो जिसका पाथ है, जैसे एक पार्ट और पूछ सकते थे यहाँ पे, व्हाट इज पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ का इक्वेशन बताइए। तो अभी आगे चल के बताएंगे। तो जब पाथ डिराइव करेंगे तो एक पैराबोलिक पाथ आएगा अभी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 सेकेंड में क्या आएगा 10i प्लस 5j। इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, v एवरेज का वैल्यू हो जाएगा पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड माइनस पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड डिवाइड बाई कितना टाइम डेल्टा t जो कि 1 सेकेंड है। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना पोजीशन आया था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब पोजीशन की बात करेंगे तो 1 सेकेंड पे पोजीशन होगा 10i प्लस 5j। तो ये क्या हो जाएगा 10i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 1, तो ये आया 10i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। कितने सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, अगला पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो ये बताइए किस टाइम पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, नेगेटिव y, और वेलोसिटी y के परपेंडिकुलर कब होगा, जब वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग हो।
वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कब होगा, जब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाए। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो कब होगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाए। ये पार्ट जीरो कब होगा, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इसका मतलब है कि आंसर कितना आया, बिना कैलकुलेट किए हम समझ गए कि आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। या इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है, सॉल्व करने का, क्या पूछा, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर जब भी आता है वेक्टर में, आपको बता चुके हैं कि जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आए तो तुरंत क्या करिए, क्या जीरो कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, v इज परपेंडिकुलर टू a इंप्लाइज दैट v डॉट a का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जो हम लोग ओरली कैलकुलेट किया उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन देखिए ये है, वेलोसिटी ये है, डॉट ले लीजिए। तो 10i ये जीरो हो जाएगा, और इसका जो है तो ये हो जाएगा सिंपली -10 j डॉट जे क्या होता है, j डॉट जे जो होता है वो 1 होता है। तो 10 माइनस 10t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए i डॉट आई जीरो हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बाहर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10t सिंपली दैट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब t का वैल्यू क्या आ गया, 1 सेकेंड, जो कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि वेलोसिटी जो 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आया था, कितना आया था, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आया था, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर कितना आया था, 10i प्लस जीरो आया था। इसमें 1 सेकेंड में वेलोसिटी x के लॉन्ग था, और एक्सेलरेशन हमेशा -y में है। इसका मतलब 1 सेकेंड में जो होगा, 1 सेकेंड बाद क्या होगा, वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगा। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी x डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करिए, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी x कंपोनेंट 10 है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन विद वेक्टर, दिस इज जो कि कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट है फाइंड टाइम एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। वही 1 सेकेंड पार्टिकल x के अलोंग मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो वही टाइम होगा जिसमें वेलोसिटी को y कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और y कंपोनेंट जीरो होने का मतलब ये वेलोसिटी का देखिए x कंपोनेंट है vx, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy। तो vy जीरो होने का मतलब है कि 10 माइनस 10t का वैल्यू क्या हो जाना, जीरो। तो t का वैल्यू क्या आ जाना, 1 सेकेंड आ जाना। और क्या पूछा था कि एंड करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। तो 1 सेकेंड में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 सेकेंड में y कोऑर्डिनेट अभी देखे थे कितना आता था, 5 आता था। तो yt इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 1 सेकेंड में पुट करिए ना। पोजीशन वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर था 10i और प्लस 10t, पोजीशन वेक्टर था 10ti और प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर जे था, यही था ना। तो 1 सेकेंड पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड पुट कर 10 माइनस 5 हो गया। वही भी वैसे भी हम लोग अभी निकाले थे 10i, यही तो था 10i प्लस 5j, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 मीटर होगा। करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5 आ गया। अभी जब प्रोजेक्टाइल बताएंगे तो इसी को बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की भाषा मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जब पार्टिकल कितना मैक्सिमम ऊपर तक जाता है। फाइंड टाइम एंड पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस। देखिए अगला पार्ट कह रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस को कब पार करेगा। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस को तब पार करेगा जबकि क्या जीरो हो जाए, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, समझिए बात को ना। ये कौन सा पार्ट था, ये आपका फिफ्थ पार्ट था ना। 6 पार्ट है फाइंड टाइम एंड पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस। देखिए 6 पार्ट, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस को तब पार करेगा जबकि उसका क्या जीरो हो जाए, बताइए। पार्टिकल जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो क्या जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है। जब भी आए आपको ये निकालने के लिए कि पार्टिकल कितना देर तक हवा में रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव सब जगह काम देगा। कभी पूछे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया कितने देर में ग्राउंड पे आ जाएगा, चाहे ऊपर फेंकें या एंगल पे फेंकें, बॉल को एंगल प्रोजेक्ट कितने देर में ग्राउंड पे आएगा। या इसी क्वेश्चन में कब एक्स एक्सिस को पार करेगा, तो जब भी पार्टिकल एक्स एक्सिस को पार करेगा वहां पे क्या जीरो हो जाएगा, वहां पे वाई जीरो हो जाएगा। पार्टिकल विल क्रॉस एक्स एक्सिस व्हेन y बिकम्स जीरो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बता रहे हैं आपको 6 पार्ट, ठीक है। देखिए तो जब y जीरो होगा, y जीरो पुट करने का मतलब क्या हो जाएगा, 10t माइनस 5t स्क्वायर का वैल्यू जीरो। तो 10t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर। तो t का दो वैल्यू आएगा, एक जीरो आएगा, दूसरा आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जीरो तो हम लोग खुद ही जान रहे हैं कि t इक्वल टू जीरो तो प्रोजेक्ट किए ही थे।
दोबारा कब जीरो होगा y, जब वापस x एक्सिस भी गिरेगा। कितने सेकेंड में गिरेगा? 2 सेकेंड में। अच्छा, इस 2 सेकेंड में x क्या हो जाएगा 2 सेकेंड बाद? t इक्वल टू 2 पुट करिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना दिया है इक्वेशन में? 10t। तो 10t का मतलब 10t का मतलब क्या हो जाएगा? 20 मीटर। प्रोजेक्टाइल की भाषा में इसी को रेंज बोलते हैं, जितना दूर जाके गिरता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये देखिए 10 मीटर आया, नहीं 10 गुणे 2 20 मीटर आया, क्योंकि x का वेलोसिटी कितना दिया था? x का वेलोसिटी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, वेलोसिटी वेक्टर कितना आया था? वेलोसिटी x में तो 10 आया था, और y में किस टाइप से आया था? 10 माइनस 10t आया था। हाँ, इक्वेशन में देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे पोजीशन को वेलोसिटी जो मिला था हम लोगों को, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने पे वेलोसिटी यही मिला था। तो जब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 10t है पोजीशन, क्या था? हाँ 10, वेलोसिटी x लॉन्ग 10 है ना, वेलोसिटी x लॉन्ग 10 है, तो 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 20 मीटर। और पोजीशन वेक्टर क्या दिया था? पोजीशन वेक्टर यही दिया था 10ti प्लस 10t माइनस 5t स्क्वायर j। तो किसी में पुट कर दीजिए ना, तो ये आपका आ गया फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग। अच्छा, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? 6 पार्ट हो गया। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट क्या पूछा है? अगला पार्ट पूछा है कि फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। अब समझिए बात को कि पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कब जा रहा होगा, तो देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इसको अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u कहें, तो u वेक्टर कितना i कितना j, t इक्वल टू 0 पुट करने पे 10i प्लस 10j आ रहा है। देखिए 10i t इक्वल टू 0 10j, और t टाइम में वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में? t टाइम में वेलोसिटी क्या दिया है? t टाइम में वेलोसिटी देखिए ये दिया हुआ है, तो किसी टाइम पे वेलोसिटी v है मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल, तो v का वैल्यू कितना है? x कंपोनेंट तो हमेशा वही है, y कंपोनेंट क्या है? 10 माइनस 10tj है। अब कह रहा है फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, मतलब वो टाइम बताइए जब पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, और हमें पता है कि इनिशियल डायरेक्शन कुछ इधर होगा और ये कुछ ऐसे है, तो कितना एंगल है दोनों में? 90 डिग्री। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब अगर u v के परपेंडिकुलर तो क्या जीरो है? हमेशा याद कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो जब डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 और माइनस ये हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस कितना j? 100t आ जाएगा। देखिए 10 इंटू 10 100, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब टी का वैल्यू क्या आ गया? टी का वैल्यू आ गया यहाँ से 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बेसिकली कहाँ क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। अभी देखे तो हम लोग 2 सेकंड बाद ही ग्राउंड पे आया था ना, 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचता है, 2 सेकंड में वहां गिर जाता है। इसका मतलब ये कब होगा? ये इस पर्टिकुलर केस में कहाँ होगा? इस पर्टिकुलर केस में जब वो एक्स एक्सिस को पार करेगा उस समय होगा। देखिए ये यहाँ पे u और ये यहाँ पे v। वैसे भी आगे चल के बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जितने एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं उतने एंगल पे ग्राउंड पे गिरता है। तो इसका मतलब ये दोनों कितने हो जाएंगे? ये 45, तो ये एक्स एक्सिस 45 जब मिलाएंगे तो 45 कितना हो गया? 90। तो ये ऑटोमेटिक कितना एंगल आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल मेथड था फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, वो 2 सेकंड में आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए कि फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पूछ रहे हैं, क्या होगा रेडियल एक्सेलरेशन और क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को कि फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पार्ट क्या था? इक्वेशन ऑफ पाथ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है समझने के लिए। सारे कंसेप्ट्स को ये बिना प्रोजेक्टाइल जानते हुए प्रोजेक्टाइल का हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। तो अब देखिए ध्यान से t इक्वल टू 0 पूछा है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ध्यान समझिए जरा कि क्या होता है रेडियल, क्या होता है टेंजेंशियल। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है ठीक है, वह जो है, अच्छा चलिए पहले पाथ हम लोग निकाल लेते हैं। जो बार बार पैराबोला बना दे रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे क्यों पैराबोला ड्रॉ कर दिए। तो पाथ देखिए जरा, पाथ मीन्स एक्स वाई में रिलेशन। तो x इक्वल टू क्या दिया है? 10t, क्योंकि पोजीशन वेक्टर r क्या होता है? r होता है एक्स आई प्लस वाई जी। तो क्वेश्चन में r का वैल्यू दिया है 10ti प्लस 10t माइनस बताइए कितना दिया है? 5t स्क्वायर j दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? बेसिकली पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे। तो x का वैल्यू दिया है 10t
और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब समझिए बात को, हमें क्या करना है, हमें पाथ निकालना। पाथ मीन्स x और y में रिलेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टाइम को गायब करना पड़ेगा। तो t को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो t को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि t 10t की जगह x रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 10t। अच्छा, माइनस 5t, और t कितना आएगा यहाँ पे, x बाई 10 आ जाएगा। t का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, t का वैल्यू देखिए x बाई 10 आ जाएगा। तो माइनस 5x बाई 10 का क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से t का वैल्यू, इसका पाथ जो आया, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आया, इक्वेशन ऑफ पाथ जो आया, तो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 आया। y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 आया। देखिए ध्यान से ना, तो ये ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ पाथ आया। अब समझिए बात को कि जो हम आपको बता रहे हैं बार बार कि पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, तो ये किसका इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे साइड में देखते हैं। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पार्ट हम लोग साइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताने जा रहे हैं, पाथ हो गया, अब लास्ट है रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, इस पार्ट को ध्यान समझिएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या हो गया था, पोजीशन वेक्टर हो गया था 10, ये दिया है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 10i प्लस 10 माइनस 10tj, और एक्सेलरेशन क्या हो गया था, dv बाई dt किए थे, तो 0i माइनस 10j आ गया था। अच्छा, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव है। इवन हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन क्या है, 10 ही है। हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, 10 ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बताएंगे तो हमेशा एक्सेलरेशन g ही होता है, ध्यान समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, वी नो दैट एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट, वन इज रेडियल एंड वन इज टेंजेंशियल। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट आएगा, इस ए का भी यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएगा। क्या क्या आएगा, क्या क्या एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक्सेलरेशन ए है और ये वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल है, यहाँ पे कितना एंगल है, 135 डिग्री, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में और वेलोसिटी कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। तो ये 45, तो ये 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन 10 का देखिए 2 कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा 10 a cos 45 और इधर कितना आ जाएगा a sin 45, और a का वैल्यू है कितना 10, माइनस 10 मीन्स 10 नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए बात को, ये एक्सेलरेशन a 10 है, तो इस जो टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी होगा उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो नॉर्मल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ at क्या आ जाएगा, at आ जाएगा a cos 45 दैट इज 10 बाई √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स a टेंजेंशियल इज 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग वेक्टर की भाषा में इसको नेगेटिव बोलेंगे, क्यों नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है और ये स्पीड को घटाएगा, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द स्पीड। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक पार्टिकल ऊपर जाएगा, प्रोजेक्टाइल में बताएंगे, जब तक बॉल ऊपर जाता है तब तक एक ग्रेविटी स्पीड को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि वो हमेशा उसका जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट वेलोसिटी की किधर आता है, अपोजिट आता है। और रेडियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा अगेन a sin 45 और sin 45 cos 45 दोनों सेम होते हैं, तो ये भी क्या आएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते थे, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। 10th पार्ट लिख लीजिएगा कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, कर्वेचर ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट व्हाट, एट t इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, v स्क्वायर बाई r लिखते हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे स्पीड v का वैल्यू कितना है 10i 10j, तो स्पीड v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बाई r। और रेडियल एक्सेलरेशन है कितना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियल एक्सेलरेशन है कितना 5√2 है, ध्यान से देखिए कितना है
5√2 किस समय की बात कर रहे हैं, t=0 की, वही पिछला वाला पार्ट। तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/√2। तो 40/√2 मीन्स 20√2 मीटर। एक और ट्रिक देखिए, अच्छा क्वेश्चन हो गया, लंबा क्वेश्चन हो गया, तो बता रहे हैं सारी बातों को बता दें। एक और जैसे एक और तरीका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, एक मैथमेटिकल है जो कि अभी 12th के सिलेबस में तो नहीं है, खैर ये कैलकुलस में आगे चल के जब एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी y=fx कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी y=fx फंक्शन होता है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक जनरल फार्मूला है। मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी फंक्शन y=fx का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी xy पॉइंट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी फंक्शन y=fx एट एनी जनरल पॉइंट xy का जो ये एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है r=1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में बहुत कम जगह बुक्स में ये दिया रहता है। 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, होल की पावर कितना 3/2 डिवाइडेड बाई d2i/dx2। ये 11th वाले बच्चे देख के इसको घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे ना, ये जनरली बहुत कम यूज होता है। ये अल्टरनेटिव एक ट्रिक है, एक अप्रोच है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग चेक करने के लिए, ये अगर हमको फार्मूला याद रहेगा तो फटाक से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया, ये पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है बताइए, y=x माइनस x²/20। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 1 माइनस 2x/10, 2x/20 मतलब x/10। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे dy/dx बताता क्या है आपको, dy/dx आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। dy/dx हमेशा क्या बताता है, dy/dx हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। इसका मतलब x=0 जब रखेंगे तो dy/dx का वैल्यू 1 आएगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री आ गया। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस पैराबोला का, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना यहाँ पे आया था फिजिक्स के हिसाब से 20√2 आया था। तो अभी यहाँ पे इससे भी चेक कर लेते हैं जरा, एक बार और डिफरेंशिएट करिए d2i/dx2 का वैल्यू यहाँ पे। तो d2i जब dx2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, नहीं ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो -1 कितना आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा d2i/dx2 का वैल्यू कितना आया, d2i/dx2 का वैल्यू आया -1/10। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए जरा, r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस dy/dx मतलब x=0 पुट करने पे कितना आ रहा है dy/dx का वैल्यू, x=0 पुट करने पे तो 1 ही आ रहा है। तो 1 प्लस dy/dx, देखिए 1 + 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, dy/dx का वैल्यू 1 आया, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, पावर कितना, पावर 3/2 और डिवाइड बाई d2i/dx, d2i/dx2 का वैल्यू कितना है 1/10 है, तो जब डिवाइड करेंगे -1/10 तो क्या हो जाएगा ऊपर, और ये क्या होता है, ये 2√2 होता है, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 और 10 मल्टीप्लाई होकर कितना आया -20√2 आया, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 20√2 आया। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, नेगेटिव सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो एक तरीके से कन्वेक्स है ना, नीचे की तरफ उसका टेंजेंट बिलो टेंजेंट है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ध्यान से देखिए 20√2 आया, जो कि हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट किए थे, फिजिक्स से भी कितना आया था 20√2, मैथमेटिक्स से भी 20। ये फार्मूला आप कहीं आराम से नोट कर लीजिएगा, 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल के पावर 3/2 डिवाइड बाई d2i/dx2। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी फंक्शन y=fx। वो फंक्शन sin x है, cos x है, log x है, या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, सब हर किसी फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये एक शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, आराम से सारी बातों को आप स्क्रीन पॉज करके आगे पीछे करके नोट कर लीजिए।